नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का आज एपिसोड नंबर 459 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। एक दिन हिंदी, एक दिन कुमाऊनी, छोटा छोटा वीडियो, कुछ तो बात कहता हूँ और कई लोग इसको समझते हैं, कई लोग मेरा मनोबल भी बढ़ाते हैं, बताते हैं। आज मैं जो आपके सामने ये जनजागृति का एपिसोड दे रहा हूँ, ये एक ऐसी महिला की चर्चा मैं आपसे करूँगा जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। जब मैंने पूछता हूँ तो नहीं पता लगता, लेकिन जानना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए। ये कौन है, इनकी ज़रा सा मैं चर्चा करूँगा। तो आज से ले जाता हूँ मैं आपको, आज से 175 साल पहले की बात है। हमारे देश में ऐसे लोग हुए हैं जिनको लोग याद करते नहीं हैं, लेकिन किया जाना चाहिए उनको। तो मैं सबसे पहले उनका नाम बताना चाहता हूँ। ये हैं सावित्रीबाई फुले। इनका नाम है सावित्रीबाई फुले और माली समुदाय जो परिवार है उसमें इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को और इनका निधन हुआ था 10 मार्च 1897 को। कुल 66 वर्ष ये जीवित रही, लेकिन अपना नाम ये अमर कर गई। और इनके पति उनका नाम ज्योतिराव फुले और ये इनका भी जो जन्म जो हुआ 11 अप्रैल 1827 को और देहावसान हुआ 28 नवंबर 1890 को। बताने वाली बात यह कि तब बाल विवाह हुआ करते थे, महिलाओं की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, जातिवाद बहुत खतरनाक था, देश में ऊंच नीच का बहुत बड़ा वो था, कई लोग शिक्षा से वंचित थे, शोषण होता था। ऐसी हालात में अब आप देखिए, आज से 175 साल पहले की बात आपको बताता हूँ। तो ऐसे हालात में थे। तो मैं आपको इतना ये बताना चाह रहा था कि इनकी जो उम्र थी 9 साल की, तब इनकी विवाह हुआ और इनके जो पति ज्योतिराव फुले जी, उनकी उम्र थी 13 वर्ष की, यानी 4 साल का फ़र्क था। ये ऐसे उस दौर का ये हालात, आप खुद हिसाब लगा लीजिए। तो बाकी क्या होता होगा देश में, हमारे देश में बाल विवाह, इसी के साथ ही सती प्रथा, ये फिर बाद में इन सब लोगों के आंदोलनों से ये समाप्त हो गए। तो इन्होंने सबसे पहले स्कूल खोला, इन्होंने अहमदनगर और पुणे में इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके पति ने इनका सहयोग किया, सावित्रीबाई फुले जी का, और समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं ये। और पुणे में भिंडेवाड़ा में स्वयं पति के सहयोग से इन्होंने स्कूल खोला और जिसमें सबसे पहले उसमें 9 बच्चे आए। लड़कियां थी, या लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के लिए इनको जाना जाता है कि जो पहली महिला है। ये महिला तब अनपढ़ थी, दलित समाज से जीवन को बेहतर बनाने का, स्पेशली दलित समाज का जो जीवन बहुत दयनीय था, उसको बेहतर बनाने के लिए इनकी दृष्टि पड़ी और महिला को सशक्तिकरण और जाति और लिंग भेदभाव से इनको दूर करने की ज़रूरत था, समझते थे ये। इन्होंने खास करके, मैं उन बिंदुओं की आपसे चर्चा करता हूँ जिस पर इन्होंने लगातार काम किया। यह अंधविश्वास को दूर किया, स्त्री अधिकार को लोगों को बताया, अशिक्षा को दूर किया, छुआछूत के पर उठाया मुद्दा, सती प्रथा बंद करवाई, बाल विवाह जो होते थे वो रुकवाए, विधवा विवाह नहीं होते थे उनका होना चाहिए, ये इन्होंने कहा। रूढ़िवाद जो व्याप्त था समाज में, उसको हटाने का प्रयास किया। और जो समाज में बहिष्कृत लोग थे, जिनके साथ छुआछूत अस्पृश्यता थी, उनको ये बचाना चाहते थे। तो इन्होंने इन सब के लिए काम किया इन्होंने। और इसके साथ ही मैं आपको बता रहा था, जब इनके पति के बारे में भी मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। तो महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले उनका नाम है। महात्मा नाम उन्होंने भी समाज में वही काम किया जो उनकी पत्नी ने किया। और इनके उपाधि देने वाले हैं महात्मा की विट्ठलराव कृष्णा जी वंदेकर महाराज जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी। ये समाज सुधारक थे, महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे थे, विचारक थे, दार्शनिक, लेखक और क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। और इनका जो व्यक्तित्व था ये प्रेरित हुआ था बुद्ध से, कबीर, तुकाराम, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग। और उच्च जाति वाले निम्न जाति वालों को न दबाएं, ये इनका विशेष वो था। ये कहते थे कि समाज में
अगर आप ये कहते हैं एक तरफ से हम सब ईश्वर की संतान हैं, एक ईश्वर की संतान है, तो फिर ये भेदभाव काहेगा। आज अब आप चले आते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल तो ये हो गए। उसके बाद हमारे देश में संसद भी बन गई। उसके बाद सारी बातें होती हैं, कागज़ में और संविधान में तो सब कुछ है, लेकिन जब ज़मीन में हम देखते हैं तो कभी कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि फलाने को घोड़ी शादी के दिन घोड़ी में चढ़ने से रोक दिया गया, उसको उठा दिया गया, फिर झगड़ा हुआ। कई कांड इस देश में हुए हैं, देश के हर कोने में हुए हैं, एक राज्य में नहीं हुए हैं। अगर एक की बात करूँगा तो फिर गलत हो जाएगा। सभी राज्यों में ये हो रहा है, लेकिन ये कब बदलेगा? शिक्षा से ये बदलेगा। और जिस दिन सब लोगों के बाद में ये समझ में आ जाएंगे कि भाई सभी को इससे अपने जीने का और संविधान के हिसाब से जीने का अधिकार जब हमें संविधान देता है, तो फिर इनके साथ खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवहार होता है वो नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। और ये जो समतामूलक समाज बनना चाहिए, समाज में कोई विषमताएं नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी रह जाएंगी तो फिर ये सोचेंगे कि देश स्वतंत्र हो गया और हम कहाँ पर अटके पड़े हैं। इसीलिए सावित्रीबाई फुले जी को जो देश की पहली शिक्षिका मानी जाती हैं और उनके बारे में सबको जानना चाहिए। इनकी जीवनी को आप पढ़िए। मैं लोगों से जब चर्चा करता हूँ तो जीवनी जरूर पढ़िए, पता तो चले ये सावित्रीबाई फुले कौन थी, कहाँ की थी, कैसे थी, क्या हुआ था। मैंने तो थोड़ा सा इनका आरंभिक चर्चा यहाँ पर आज करी। इन्हीं शब्दों के साथ इन दोनों महान विभूतियों को नमन करते हुए धन्यवाद, नमस्कार।